बात कह रहा हूँ। आजादी का 75 वर्ष पार हो गया है और मोदी जी का अमृत महोत्सव चल रहा है, लेकिन भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में मोदी का अमृत महोत्सव नहीं है। मोदी का अमृत महोत्सव क्या है? यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट काट दो, यहाँ पुराने कार्यकर्ताओं का कोई तरजीह मत दो। यही यहाँ अमृत महोत्सव मोदी का चल रहा है और अमित शाह का चल रहा है। आपको मोदी और अमित शाह का आप जानते हैं कि यह मोदी और अमित शाह का अमृत यही है। यहाँ पैसे पर ये भ्रष्टाचारी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी 130 करोड़ का घोटालेबाज, उसको क्या किया है? देखिए लंबा लंबा रथ में जा रहा है और उसको टिकट दिया गरीबों के बाटा को और भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया। अरे लंबा लंबा जो सैलूट देख रहे हैं, एक जिनका भी फोटो देख रहे हैं, कोई असम का है, असम का भ्रष्टाचारी है इसमें, तो कोई से मध्य प्रदेश का भ्रष्टाचारी है। निश्चित रूप से मैं आपको तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, बड़ा बताऊँ नहीं जाएगा और तुम समझना ये नगर पालिका मंच है। नगर पालिका मंच में स्वतंत्र नहीं हुआ है, ऐसे स्वतंत्र नहीं हुआ है। एक बार मात्र ईश्वर पांडे जी, एक बार 10 साल के बाद ईश्वर पांडे जी जो ईश्वर पांडे समाजवादियों के बाबू हल्ला मत करा देखिए तो कमजोर नहीं काल चल रहा है। ये अमृत काल में मोदी का अमृत काल यहाँ नहीं है। कारण कि एक बार मात्र गरीबों का बेटा, ब्राह्मण का बेटा, दलित सतुआ खाने का बेटा, 10 साल समाजवादियों का बेटा बना, यहाँ विधायक बना और एक बार मात्र 2 बार 7.5 साल में आदरणीय रामचंद्र प्रसाद केसरी जी यहाँ बने। इस तरह 17 साल के बाद, इस तरह 17 साल के बाद यहाँ पर जितने भी समय अगर चुनाव हुआ है, उतना दिन में जो चुनाव तो यहाँ पर सुगमता नहीं हुई। चाहे हमारे यहाँ के गढ़ के राजा जी हो, चाहे ऊपर गढ़ के उगंड राजा हम लोग के बीच का हो, इन लोगों ने मिलकर 45 वर्षों तक 45-40 वर्षों तक राज करने का काम किया और भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का जनता अभी भी प्यासी है, अभी भी यहाँ की जनता प्यासी है। अभी भी यहाँ की जनता को कुछ काम चाहिए, यहाँ की जनता को आवाम चाहिए, यहाँ की जनता को आपको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सारा तरह का चाहिए। लेकिन यहाँ की जनता अभी भी खुशहाल नहीं है और ये नाटक पर नाटक करते हुए चला जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप सभी बताएंगे, जो सिल्वर जुबली होता है वो 25 वर्ष होता है, 77 वर्ष जब होता है तो मोदी जी ने उसको अमृत काल बोलना शुरू किया और वही जब 100 साल हो जाएगा तो डायमंड जुबली उसको बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हूँ। हमने आदरणीय विनायक चाचा को भी देखा है, हमने यहाँ पर नंद किशोर प्रसाद वारी जी को भी देखा है, हमने यहाँ पर अजय प्रताप देव जी को भी देखा है, हमने यहाँ किसको नहीं देखा, हमने गोरख को भी देखा है। लेकिन यहाँ पर पुराने कार्यकर्ताओं का कोई उसूल नहीं है और उनका जो घर में है आज भूपेंद्र यादव से बात करते हैं। हमने कहा ये 2014 में यही जब भारतीय जनता पार्टी का मैं जिला परिषद सदस्य था, मैंने टिकट के लिए काम किया तो टिकट पे काम करने के टाइम में 2014 यही अनंत प्रताप देव जी कांग्रेस का टिकट लेके आते हैं, बाएं पॉकेट में रखे थे, मेरे से मिला, हमें से मिलकर बात होती है। राजनीतिक हम लोग अलग अलग, उनको बिहार में हल्दी लगाने का काम यही उम्मीदवार यादव किया है और ऐसी भ्रष्टाचारी से छीन कर उनको टिकट, उनको हमने सीट देने का काम किया था। इसी भ्रष्टाचारी से 2009 में इसको हराया था हमने। और मैं कहना चाहता हूँ कि 2014 में अनंत प्रताप देव जी आए, कांग्रेस का टिकट बाएं में रखे और दाहिने में बीजेपी का लड़ा आए और भाजपा का टिकट दिया, कांग्रेस का टिकट फाड़ दिया 2014 में ही अनंत प्रताप देव जी और फाड़ जब दिया, इसके बाद भी हमने भाजपा नहीं छोड़ा। मित्रों, आज किस मुंह से वो इसी कांग्रेस का समर्थन मांग रहे हैं, बड़े राजदादा कांग्रेस के झंडा लगा के घूम रहे हैं। मैं राजदादा से पूछना चाहता हूँ, आप भी 5 साल विधायक थे, लेकिन कांग्रेस आप क्यों डूबने दिए? कांग्रेस को आप कहते हैं कि बड़ा अच्छा काम करते थे। हमको लगता है कि रघुवर दास जी ने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मान मनोबल सब गिरा दिया, वो गोबर कर दिया। हमें तो लगता है वो गोबर दास है, रघुवर दास नहीं है, वो तो गोबर दास है जिन्होंने एक टिकट के लिए और एक टिकट अपने बहू को दिलाने के लिए, पूर्णिमा साहू को दिलाने के लिए अपने नाक रगड़ दिए और राजपाल है राजपाल के। मैं कहना चाहता हूँ फिर 19 में इसी भ्रष्टाचारी के साथ यही भ्रष्टाचारी जो 130 घोटालेबाज है, वो घोटालेबाज जो स्वास्थ्य मंत्री था और माता सब बहुत ही पवित्र चीज होता है भैया। माता जो होता है, माँ पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता कभी नहीं होती है और माता जिसको पैदा करके इस धरती पर लाता है मित्रों, यह माता जी को भी यह स्वास्थ्य मंत्री ऐसा नालायक बेटा होना नहीं चाहिए था। उसने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अपनी माता को नकली दवा से इलाज कराया। मेरे मित्रों, सबसे बड़ा भूल की बात है,
ऐसा जनप्रतिनिधि, और वो जब मंत्री बना उसको पता नहीं चला, उसको पता यह नहीं चला हम कितना अकूत संपत्ति जमा कर रहे हैं। इस अकूत संपत्ति को हम कितना जमा करते हैं, और अकूत भाई को, भगना को, सभी को जेल में डाल दिया। हमें ऐसे पैसे की आवश्यकता नहीं मेरे मित्रों, हमें ऐसे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं। जिस पैसा को कमाकर, अरे मेरे बाल बच्चे परिवार अगर अच्छे से नहीं रह सकते, मेरा बाल बच्चा परिवार अगर सुख से नहीं रह सकता, हम ऐसा पैसा नहीं कमाना चाहते मित्रों। यही गरीबी सही है, और यही, अरे गरीबी तो यही सही इसलिए है कि बदनसीबी नहीं होनी चाहिए। गरीबी भी अच्छी लगती है, वो भी प्रभाव का काम करता है मित्रों। मैं आपको समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के नाते इस बात को कहना चाहता हूं कि आप लोग समझिए, इस भवनाथ विधानसभा क्षेत्र में एक ही जाति का जो आरक्षण है, एक ही का जो सभी का वोट टिकट मिलता है, किसी पार्टी में हो। अरे भैया जब मुगल आए तो उसका सिपाही कौन हुआ? यही गढ़ परिवार हो गया, यही हमारे लाल देहाती हो गए। जब अंग्रेज आया तो उनके भी शुक्रगुजार यही हो गए, और जब कांग्रेस आया तो यही हो गए, जब भाजपा भी आया तो यही हो गए, अभी जेएमएम भी आया तो जेएमएम में भी इन्हीं को ठीक। भैया मेरे जो भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में जो एक विधानसभा सीट का आरक्षण हो गया है, इस आरक्षण को माफ कीजिए, और इस आरक्षण को समाप्त करने के लिए हमने उम्मीदवार यादव आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुलायम सिंह यादव जी को, अरे उनके सुपुत्र अखिलेश यादव जी को मेरा टिकट कटा, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हमसे मिलने तक नहीं आया, हमसे बात तक भी नहीं किया। मैं 4 दिन तक इंतजार किया, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी अधिकारी बात नहीं किया कि टिकट आपका कटा गया है। हम खुश हो गए कि भाई महानु को टिकट दिया, भानु को टिकट दिया। तकलीफ यही है कारण, और किसी कार्यकर्ता को देता, मेरा छोटा भाई रघुराज पांडे है उसको टिकट देता, मेरा विकास स्वदेशी भाई है उसको टिकट देता, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। ओम प्रकाश गुप्ता है पिनाई जी का लड़का, उनको टिकट देता, कोई आपत्ति नहीं होती। अरे कुमार कनिष्ठ को दे देता, मेरे को माधव पंच के टाइम कोई टिकट नहीं होता। अरे आप इंद्रमणि भैया को दे देते, राजेश जैसे उम्मीदवार को इसको कोई असर नहीं था, लेकिन पैसे के बल पर अंतिम समय में दिल्ली में जिसका नाम था उसका टिकट काटता और उसका टिकट काटते थे। यही घोटालेबाज 130 करोड़ का घोटालाबाज जो हमारे क्षेत्र को संसार कर दिया है, संसार ही नहीं गाल दिया है भवनाथपुर को। इसको उठाने के लिए आप लोगों के पास ये आपका बेटा, आपका भाई उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार आपसे रिक्वेस्ट करता है, एक बार इस भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र को आरक्षण से बचा लीजिए। अरे भारतीय जनता पार्टी अभी तक मात्र राजपूत को टिकट देती है। आपको 2 शंभुनाथ सिंह को टिकट दिया, शंभुनाथ सिंह के बाद 2 बार सारदा महेश को टिकट दिया, 1 बार अनंत प्रताप को टिकट दिया, और 2 बार भानु प्रताप को दिया। जोड़िएगा तो 7 साल पर भाजपा का टिकट केवल राजपूत को। मुट्ठी भर क्या है, 12,500 15,000 लोग हैं। मैं कहना चाहता हूँ, भवनाथपुर के विधानसभा क्षेत्र के लोगों, बंसीधर के ऐतिहासिक लोगों, आप परिवर्तन करो, और परिवर्तन करके इस बात को दिखा दो यह राजनीति परिवर्तन है। अभी दोपहर हो रहा है तो बाद में शाम होगा, वहां भी शाम होगा तो कल सुबह होगा, और कल सुबह होगा तो नया बिहार आएगा। ये उम्मीदवार यादव आपको कहने आया है मित्रों कि भवनाथपुर क्षेत्र को बचा लो। मेरा स्वाभिमान इस बात कर गया, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ता था, अब तक विधानसभा चुनाव में नहीं लड़ा हूँ कभी, लेकिन इस बार 2024 में हमने सोचा कि अब हमारी अवस्था 55 साल की हो गई है, 55 साल की अवस्था हो गई है, लगातार 1-2 दिन में टिकट काट रहे हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। मित्रों हमने अपना सोचा कि अब हम शून्य से शुरू करूंगा, लेकिन जब मैं शुरू किया और मेरे को 24 तारीख को टिकट मुलायम सिंह अखिलेश यादव जी ने भेजा, तो मैं 25 तारीख को नामांकन भर दिया, और नामांकन भरने के बाद 25 से लेके आज तक आपके बीच में जो मेरा कारवा बना है, मैं रात में कांतिगिरी में बोल रहा था, मैं शक्ति में बोल रहा था, मैं रावण बोल रहा था, हेलो कारवा मेरा बन गया है, और मेरा कारवा ये बना है। कभी भी भानु प्रताप साहिब की चाहता था कि उम्मीदवार यादव को किसी मंच पर बोलना दिया जाए, कि जिस मंच पर मैं बोलता हूँ, जिस मंच पर मैं बोलता हूँ, भानु प्रताप साहिब कोई मुंह से बोल है नहीं, उसके पास केवल मोट दिमागी भाषा है, टूट देंगे, पीट देंगे, सोन में बंद करके बोरा में बंद करेंगे। अरे कोई भाषा है यार, कहता है आदिवासी समाज को कि घट्टा पकड़ को काट देंगे। अरे घट्टा पकड़ने का मतलब गाली हो गया, तुम घट्टा शब्द को जानते हो, क्या कहते हैं, कलाई कह दोगे तो बड़ा मीठा शब्द होगा। कलाई कहने का
होगा कि कलाई पकड़ के उतार देंगे यानी ब्रेक उतारेंगे, और गट्टा पकड़ के गाली हो जाता है। तो हमने कहा भानु प्रताप साहिब तेरा समय पूरा हो गया है। 15 साल तुमने रहते भवनाथपुर क्षेत्र के जनता को, भाई को भागते, पति को पत्नी से, मित्रों को अपने दूसरे से लड़ाने का अपने काम किया है। आपको चाहिए कि आप इस बार अपने आप छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने किसी का कल मोदी जी से बैठ के गगन में कहना फुसी फुसी कर रहा था। मोदी बेचारे जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मोदी भी भ्रष्टाचारी हो गया। उसके साथ बात करने से अरे जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा मन। जिस तरह मोदी भी भानु से बात किया, मोदी भी भ्रष्टाचारी हो गया। अरे मोदी को समझना चाहिए, जब तू पूरे देश के नेता हो भैया, देश के नेता हो, भानु तेरे कान में क्या कह रहा होगा? कह रहा यही होगा कि बाबा अभी बचा था तेरे पास से, अभी यादव के लिए आई बा पटक पे चढ़ जाए चाहे बाबू कदमा की कहीं से नहीं रोके पानी। तो हम कहने कि यह यदुवंशी का बेटा है, भगवान श्री कृष्ण का यही पर है। अरे 7 यादव इस वक्त शहीद हो गया है इस चुनावी समझ से। और मैं यहाँ के अल्पसंख्यक भाइयों से पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, भैया कौन सा ऐसा नेता आ गया है? हमारा ताहिर भैया और सुगरा भाभी, हमारे दूर भाई भैया भाभी, हम जिला परिषद थे, सुषमा मेहता कुछ बोल दी थी, हमने उनको मदद किया था। सुषमा ने कुछ बोल दी थी उनको, इनका वाले बात। ताहिर भैया जब भी चुनाव आता है प्रमुख का चाहे जिला परिषद का, ताहिर भैया सक्रिय हो जाता है। उसको मुखिया बनाओ, उसको प्रमुख बनाओ, उसको जिला परिषद बनाओ, और ताहिर भैया मेरा सक्रिय हो जाता है। बड़ा भाई है, हम कुछ नहीं कहेंगे, वो व्यक्ति क्या उनका सोच। लेकिन आप समझ लीजिए कौन सा ऐसा कैसे इलू इलू हुआ। हमने कहा इलू इलू के मतलब जानते होंगे, इलू का मतलब इलू होता है। इलू इलू कब हो गया? जो लगातार ही आपको भानु प्रताप साहिब के विरोध में, अनंत प्रताप देव के विरोध में, और एक डॉक्टर यासीन के विरोध में, अरे डॉक्टर यासीन जैसा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा। मित्रों, अगर हमने किसने हमने देखा है, मैं जिस घर से पैदा लिया हूँ वहाँ पर भी हमारा हिंदू मुस्लिम का मुसलमान ईमान चलता है। मेरे यहाँ भी करबला होती है, मैं भी उनका सजदा करता हूँ, वो भी मेरे नमाज करते हैं, मेरी इबादत में वो भी जाते हैं। अरे काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है, ये भी हमको प्यारा है, वो भी हमको प्यारा है। मित्रों, मैं जाता इधर का जमजम, इधर आवे गंगा, उधर मेरा जमजम, दोनों को मिलता है। लेकिन आप बताइए ताहिर भैया को कौन सा ऐसा प्यार देगा कि 4 साल अपने चुनाव भाभी लड़ी, अगर भाभी चुनाव नहीं लड़ती उसमें तो निश्चित रूप से डॉक्टर यासीन साहब चुनाव जीत जाते। और हम लोग पर जो इल्जाम कुछ यदुवंशी समाज पर जो लगा, वो इल्जाम नहीं लगने वाला था। मैं मित्रों, मैं चाहता हूँ छोटे भाई से अल्पसंख्यक समुदाय के बना देने का जैसे कि इस मिसाल को कायम कर दीजिए। पुनः इस बार लाइए, लालू और मुलायम अलग नहीं है, हम भी जीत के जाएंगे तो भाजपा में नहीं जाएंगे। इस बात को जाइएगा, मुलायम सिंह का बेटा कभी भाजपा ही नहीं होगा, और हम भी जीत के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जहाँ आप भेजना चाहते हैं वही जाएंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो आज 30 साल 25 साल 30 साल से जो डॉक्टर यासीन साहब को आपके चुनाव हारने के बाद आज डॉक्टर यासीन साहब का देन है कि मेरा तो जिला परिषद बना था भवनाथपुर में। मैं इस बात को गंगे जी छोड़ कर कहता हूँ, पश्चिम में हाथ उठा करता हुआ हूँ। डॉक्टर यासीन साहब का देन था। उमेंद्र यादव 25 आदमी में 24 आदमी का जमानत जब्त कराया था। लेकिन आज उस बोझ को मिटा दीजिए कि यादव और मुसलमान अलग अलग है, यादव मुसलमान अलग नहीं है, और लालू मुलायम भी अलग नहीं है, अखिलेश तेजस्वी भी अलग नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ ताहिर भैया, आपको ये तो बताना जरूर होगा, आपको ये बताना होगा भैया कि आप किस कारण से इस बार आप चुनाव पाठ पर लड़ते थे। यही सामंतवादियों के विरुद्ध चुनाव लड़ते थे, अनंत प्रताप के विरुद्ध लड़ते थे, भानु प्रताप साहिब के विरुद्ध लड़ते थे। आखिर कौन सा इलू इलू हो गया? यार तू तो भैया प्रणाम तोरा करत हुआ, आदाब करत हुआ। अरे भैया तुम बता दो हमारे भाइयों के बता हवा हमरा तो एक नजर शंका लगा था भाई, ये शंका लगा था कि कितना ले लूं का ले लूं, हम नहीं तो हम नहीं जानते हैं क्योंकि हम तो भाषण दे रहे हैं। आप बताइएगा और आप इंसाफ कीजिएगा मेरे संतान भाइयों। आप सभी को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। पूरे 35 वर्षों तक 55 वर्ष उम्र है, 20 साल की उम्र की अवस्था में मैंने राजनीति पे कदम रख लिया और मेरा डॉक्टर दिनेश सिंह जो है वो CS बन गया है। अब मैं भी डॉक्टर होता, CS होता, लेकिन मेरा लत लग गया। मेरा लत यह लग गया कि मेरा ननिहाल पटना में है और पटना में मेरे मामा के विधायक थे और मामा को विधायक घूमने का मौका मिला। मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लगा बंदो, हम राजनीति करने लगे और राजनीति का ये तरीका है कि आप
35 साल से लेके और 3-3 साल तक टिकट गढ़ वाले लोग कहता है कि उत्तर वाले दक्षिण वाले सबने गढ़ में पैसा के बल पर टिकट छीना है। हम यही आग्रह करना चाहते हैं और टिकट जब छीना है तो शालीनता से काम करता, किसी तरह का अगर कोई बकवास नहीं करता। ये विकास पुरुष नहीं है, ये तो विनाश पुरुष है। इसको झूठों के लोग शेर कहते हैं। ये तो एकदम सियार है, वो गिरगिट अगर मार दिया हो बता दीजिए, मैं सामने खड़ा होता हूँ। अगर उसके हिम्मत है हमारे सामने नजर मिला देने की तो मैं इसी दिन राजीव सदास होगा। भानु प्रताप शाही बुलाइए, अगर हमसे आंख मिला ले, अनंत प्रताप देवी बुलाइए, अगर वो हाथ से हमको हाथ ऐसे करेंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं तजुर्बा की राजनीति करता हूँ, मैं राजा का की राजनीति करता हूँ, मैं भक्त की राजनीति करता हूँ और मैं प्रेम मोहब्बत की राजनीति करता हूँ। कभी किसी को नहीं आज का मान भी नहीं करता। और मैं 3:30 बजे तक मेरा ये परमिशन है, मैं 3:30 बजे से पहले 2 मिनट पहले खत्म कर दूंगा, चूंकि मेरी में नैतिकता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जब 2009 में अनंत प्रताप देव जी को जब जिता सकते हैं जेडीएम और कांग्रेस के गठबंधन में और भानु प्रताप शाही को इसमें भाजपा में जिता सकते हैं, तो ये मेरे भाई, ये मेरे यार, अगर अनंत प्रताप देव जी आप लोगों में सही इंसान के औलाद है, लोगों में एक इंसानियत है। आप सही में अगर राज को आप अगर रखते हैं, आप में नैतिकता है। भानु प्रताप शाही जी, अरे आप तो नक्सलवादी के पटखारा से पढ़े लिखे आदमी आए हो, लेकिन अनंत प्रताप देव जी 100 साल आदमी है। वो आदमी निश्चित रूप से वह व्यक्ति एक राजा का गुण आता है, नकार नहीं सकता। लेकिन राजा जी अगर आप में नैतिकता है और भानु में नैतिकता है तो एक बार तुम लोग वहां पे जिताया है, क्या एक बार महेंद्र यादव के वोट करने के लिए हमें जिता सकते हैं? नहीं जिता सकता। ये लोगों को वोट चाहिए, इनको केवल वोट चाहिए। तो इस बार महेंद्र यादव तीसरा विकल्प बन के काम करने का काम किया है। और ये इन दोनों को हटाइए और इन दोनों को हटाइए और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, अरे लालू और मुलायम जी का चहेता, अखिलेश और तेजस्वी का चहेता, हम तेजस्वी से बहुत दूर नहीं है। यहाँ पर गठबंधन देखिएगा, तेजस्वी जी के कोई सभा नहीं होगा। ये महेंद्र यादव बोल रहा है, सभा उम्मीद नहीं होगा, हम अपने से रोकवा चुके। बोलिएगा अगर नहीं होगा तो मान लीजिएगा कि हो जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप लोग सब मिलके और अल्पसंख्यक समुदाय उस फोर्स को मिटा दीजिए जो यादव और मुसलमान के बीच में किसी ने फैसला किया है। महेंद्र यादव आपको इस जितने इबादत में आपको इसमें हिंदू मुसलमान एकता में आपको सबसे बड़ा नजीर बनेगा और ये नजीर बनकर आप लोगों के बीच में विश्वास कायम करेगा। पुनः गिरोध पांडे जैसा गरीब इंसान को आप विधायक बनाइए और यहाँ से भवनापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक नया इबादत कीजिए। हम यह करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। मित्रों, ये मेरा वक्त है और यहाँ पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, हम धन्यवाद देंगे रामचंद्र प्रसाद केसरी जी को, केसरी चाचा को। इसलिए केसरी चाचा अगर सही में नेता है तो समाजवादियों का सबसे बड़ा हित ऐसी है। अभी टिकट का टाइम आया था, केसरी चाचा भाजपा में है, लेकिन उन्होंने देखा उनके 2 लड़के हैं जो हमसे भी सक्षम है, अच्छे हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि कुछ नहीं कर सकते। रामचंद्र केसरी चाचा चाहे कि मेरा बेटा अगर काम नहीं होने वाला है, उन्होंने हमसे सोच कहा हमारे नाम का बाबूलाल मरांडी को और हमारे नाम को हेमंत बिश्व शर्मा को और उन्हें शिवराज सिंह चौहान को लिख के दे दिया तो उनको भवनापुर क्षेत्र का मेरे विधायक कैंडिडेट सबसे अच्छा होगा और रघुराज पांडे दूसरे नंबर पर। हम रामचंद्र केसरी जी को, मैं अभय पांडे जी मेरा साथ में पढ़ा हुआ व्यक्ति है, मान्य गिरोध पांडे जी को, लेकिन इन लोग की नैतिकता में कोई काम नहीं है। ये दोनों गढ़ वाले लोग इनको जमीन विरोध कीजिए और नई इबादत कीजिए। और यहाँ पर ओबीसी पीछे का गठबंधन का एक उम्मीदवार है महेंद्र यादव जो विकल्प दे रहा है और हम देख रहे हैं जब अल्पसंख्यक समुदाय में हमारा भूचाल आ गया है और यादव परिवार भी कह रहा है कि यह शहीद हो गया है। 7 यादव अभी तक शहीद हो गया है। 7 यादव में बता देना चाहता हूँ कि नंद गोपाल यादव जी सीधी छाप शहीद हो गया है, यानी चुनाव हार गया। शहीद का मतलब जिंदा है, अरे चुनावी शहीद हो गया है। चुनाव में नंद गोपाल यादव जी हार गए हैं, राजेंद्र राव जी जोड़ा पत्ता वाला हार गए हैं और को तिलकधारी यादव जी हार गए हैं। बसंत यादव जी मिलन छाप मैंने शहीद मतलब ही मत बोलिएगा भैया, चुनावी शहीद, राजनीतिक शहीद वे हार गए हैं। आपको तिलकधारी यादव का नाम बताए, वकील राजेंद्र वकील साहब भी चुनाव एक बार लड़े थे, हार गए हैं। अरे मेरा हमसे जानकार ज्यादा जानने वाला भाई प्रोफेसर केपी यादव भी चुनाव हार गए हैं। वो साइकिल से भी, पंजा से भी और हाथी से भी 3 बार चुनाव हारे हैं। और आपका शिवपूजन यादव भैया पैसा वाला आदमी भी चुनाव हार गया है। ये भाई नरेश भैया
हार गए, 7 यादव का चुनाव हार गए। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जानते हैं अच्छी तरह से, आप महाभारत श्री कृष्ण का गीता पढ़े हैं, आप रामायण पढ़े हैं, महाभारत पढ़े हैं, और साथ साथ यादव का सुपुत्र जो कंस था अपने देव की बहन के सभी भगना भगनी को जेल में ही मार देता था। उसी तरह से चुनावी समय में मेरे 7 यदुवंशी पुत्र यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। ये पंचधर की धरती पर समाजवादी पार्टी का यदुवंशियों का 8वां सुपुत्र है, 8वां सुपुत्र यदुवंशियों का है देवेंद्र मधु। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि देव की आत्मा गर्भ से श्री कृष्ण जन्म लिए थे, और श्री कृष्ण जन्म लिए थे तो कालिया नाम जो भानु प्रताप शाही है और कंस जो यहाँ बने हुए हैं, वो कंस का संहार कृष्ण करेंगे, और इसी चुनाव में यहाँ पर होगा। निश्चित मान के चलिएगा ये आत्मा गर्भ का यदुवंशी का पुत्र इन दोनों को समाप्त करेगा। अरे मेरे व्यवसायी भाइयों, आप लोग व्यवसाय में हैं, आप पंचमी चाहिए, आपको प्रेम मोहब्बत चाहिए, आप दिन रात मेहनत करते हैं, आपके पास खुद स्वतः पैसा चल के आता है, केवल आपको सुरक्षा की आवश्यकता है, केवल आपको संरक्षण की आवश्यकता है, और सुरक्षा तभी होगा जब आपको यहाँ पर भूपेंद्र यादव जैसा व्यक्ति जीतेगा। नहीं तो बंदूक भारी वाला के साथ चले वाला के जिता था, रात में आवे लगी कि 25 लाख बेला की नहीं खा दिले 24 की छोट भैया उन सबके कैलबा नाम नहीं पकड़ देगा, और दीदी के साथ देगा उनके अंगान हमारा आई एगो चिट्ठी आ जाए बढ़िया व्यवसायी बोला हाँ 25 पहुंचा दिया, नहीं तो 6 इंच की छोट नीचे से ऊपरे से। अब भाई समझिए, तभी उमेंद्र यादव यह नहीं कहेगा कि 25 लाख दिया, नहीं तो समझ लिया। अरे उमेंद्र यादव हाथ जोड़ी, अगर पैसा लाई दो तो वो प्रमाण करी, इतना खराब वक्त हम प्रेम से मिली। राजनीति हमारे दम में आ गया है, राजनीति मेरी इबादत बन गई है, राजनीति मेरी आदत बन गई है। तो इससे मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहूंगा कि आप समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उमेंद्र यादव को इस बार कमर निश्चित रूप से साहित्य में घेरा मेरा 6ठे नंबर पर है। 6 जो है वो कहते है तो 6 नंबर जो साहित्य आपका घेरा है, आप तो 6 नंबर जानते हैं कि किस तरह से द्वापर युग में अभिमन्यु जो 6 दरवाजा तोड़ा था, 6 दरवाजा तो अभिमन्यु तोड़ा था, और अभिमन्यु ने और ये राजा और महाराजा दोनों को समाप्त कीजिए और एक नया इबादत कीजिए। ये उम्मीद यादव हम लोगों के बीच में कहने के लिए आया है। मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं 13 तारीख को आप लोगों का वोटिंग है, 13 तारीख को वोटिंग है, और 13 शब्द मेरे मोबाइल के नंबर में 13 ही है, और 13 शब्द इतना शुभ होता है हिंदू बिरादरी में। 13 शब्द सनातन में बहुत शुभ होता है। कारण उसका है कि 13 शब्द आप कोई व्यक्ति जब हम लोग जितना भी बाजार में आज दिखाई पड़ रहे हैं, जितना खुशी मिल रहे हैं, एक न एक दिन हम सबको एक न एक दिन दुनिया को छोड़ देना है, और एक दिन छोड़ देंगे दुनिया को। यह कोई नहीं जानता ये उमेंद्र यादव किस दिन मरेगा, आप किस दिन मरेंगे, यही तो मृत्यु सत्य है, लेकिन कोई जानता नहीं है कि मैं कब मरूंगा। तो 13 शब्द सनातन धर्म के लिए 13 शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। और जान जाइए भवनापुर विधानसभा क्षेत्र 2024 इस बार आप 13 तारीख को वोटिंग है। मैं कहना चाहता हूँ ये 13 दिन में कोई व्यक्ति जब मरता है, मृत्यु भवन से जब जाता है, ऊपर जाता है, तो वह उसका पिंड प्रदान करते हैं पंडित जी अच्छे तरीके से, एक काम द्वितीया तृतीया सब कुछ करके फिर हर दिन तक उसका भोज और 10 गाल करके सब उसका पिंड दान करते हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ अगली बार 13 तारीख को आप इन दोनों इन राजाओं महाराजाओं को वो लगातार विधायक बनने का सपना यही देखते हैं। हमारे लिए इन लोगों को 13 तारीख को इनका भोज कर दीजिए, इनको समाप्त कर दीजिए। 13 तारीख को वोट डालिए। मैं बताने के लिए आप लोग बीच आया हूँ। मित्रों, बहुत समय है, मेरे नंदू भाई आ गए हैं, मैं कुछ रेस्ट लेना चाहता हूँ। आप नंदू भाई से कुछ बात बोलवाइएगा, क्योंकि मैं बोलते बोलते इस बार लगातार मैं बोल रहा हूँ, और बोलते बोलते हम लोग 10 सवा 12 सभा करते हैं। 10 सवा 12 सभा के बाद बोलना भी एक लगातार, और पता नहीं मेरे बोलने में एक आदत बन गई है, मैं धारा प्रवाह बोलता हूँ और शुद्ध बोलता हूँ। तो भानु प्रताप शाही 7 बार जन्म लेगा, उसको 7 बार आएगा कि धरती पर, तो उमेंद्र यादव की बात को नहीं पहचान पाएगा, मेरे जैसा शुद्ध नहीं बोल पाएगा। वो जब भी बोलेगा तो कूट देंगे, पीट देंगे, सोन में बहवा देंगे, आधा घोड़ा में पूछा में कस देंगे, वो गिरगिट मारने का उसका अधिकार अभी तक नहीं है, वो गिरगिट तक नहीं मारा है। अब बोलता है कि हम शेरे भानु है। अरे लेने भानु है तो सियार भानु है यार, तुम सियार भानु हो, हम तो कहते शेर में तुमको ललकार रहा है इस बंसी घर के इस मन से। अगर तेरे में नैतिकता
है, तेरे में अगर सही में शक्ति बची है, लगा ले मेरा भाई मेरे मन, मेरे सामने लगा ले। और भारतीय जनता पार्टी का तू पैसे से करीब चलाया है और मेरे जनरल में ताकत है, अगर जवाब दे देगा तो राजनीति में सब दिन तेरा गुलामी करूंगा। और तुम हो जाओगे तो तुम मेरा गुलामी करेगा भाई मेरे? नहीं करेगा, क्योंकि तेरा ब्लड में नहीं है गुलामी, अरे तेरा खून में गुलामी नहीं है। तू तो खांसी के मांस खाएगा, तो मांसाहारी आदमी है और उमेंद्र यादव बिल्कुल शाकाहारी आदमी है, एकदम साग भात खाता है, शुद्ध रहता है, कभी बलि नहीं रही है, वो नारियल की बलि देता है, कभी खांसी भेड़ा की बलि देता है। तू तो यार बलि देते 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 पता नहीं खून से ही जन्मा है या खून से ही सना है, कुछ भी हो जाएगा तो खांसी कटा जाएगा। ले रहे हो? अरे भवनाथपुर की जनता 4,34,35,000 की आबादी जनता हो गई है, इनका जान अब तो छोड़ दो, अरे अब तो छोड़ दो मेरे भाई। और अभी मैं कहना चाहता हूँ नगर उदारी के दो सारे भाइयों, आप सभी लोग अब निजात पाइए इन दोनों से। और मैं कह रहा हूँ ऐसा परिवारवाद नहीं चलेगा। परिवारवाद क्या है? परिवारवाद यही है, उमेंद्र यादव अपना बेटा को लेकर नहीं चल रहा है। परिवारवाद क्या है? उमेंद्र यादव अपना बेटा को लेकर नहीं चल रहा है। लेकिन अनंत प्रताप देव जी अभी विधायक बने नहीं है, अब भाई मेरे भतीजा है, वो है मेरा, अभी परिचय हुआ था, चाचा चाचा कह के प्रणाम किया। मानू महाराज को अभी से निकाल रहे हैं और हमको लगता है मानू महाराज को निकालने तो आगे कपार की तैयारी करा रहे हैं। और इनके पास अनंत जी के पास 3 गो गेट है, एक गेट है तो खुद है विधायक बना के देखे हैं, हम भी जानते हैं। दूसरा गेट है वो दीपक जी का और तीसरा गेट उधर होता ही जी का। मैं कहना चाहता हूँ दीपक प्रताप देव जी आजकल एगो मछली खा रहे थे, कहीं हम देखे वीडियो में मछली खा रहे थे और कोई आदमी उनको बैग बना के दे रहा था। और एक शब्द नहीं बोलूंगा क्योंकि पवित्र का छठ का समय है। छठ हम इतने लोगों के बीच में हमारी माताएं बहनें हैं, हम नैतिकता की राजनीति करते हैं, हम अब शब्द नहीं बोलते हैं, अनपार्लियामेंट शब्द नहीं है और असंसदीय भाषा में नहीं है। लेकिन वो कहा कि राजा राज करेगा और प्रजा, अब सोचिए आप कांत में कान में कहिएगा तो कह देंगे। तो यही करने के लिए पड़ता है ऐसे लोगों को जो कहता है प्रजा को गाली देता है, उन लोगों को वोट मत दीजिए, वोट दीजिए ये अकलियत पीडीए का बेटा उमेंद्र यादव को। मेरे संसद भाइयों, नौजवान साथियों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इस बार निश्चित रूप से इसको समाप्त कीजिए। और यहाँ जो आरक्षण हुआ है ये राजा और राजाओं का, इन आलम तोड़िए। और जनता के गर्भ से जो निकलेगा व्यक्ति वो विधायक होगा और राजा और रानी के पेट वाला जनता समाप्त, राजा खत्म होगा और वो आए जनता के बीच आए। हमारे साथ परिस्थिति ये थी कि हमने 35 वर्षों में मेरी सारी जवानी भाजपा ने लिया है, मेरा सारा जवानी भाजपा लिया है। तो मैं भी चाहता हूँ कि जो अपने जवानी की कसम भारतीय जनता पार्टी को जमींदोज कर दूंगा। और निश्चित रूप से मेरे नेता आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार और जब चंद्रबाबू नायडू पलटी मारेगा तो तीसरे नंबर का नेता मेरा अभी अखिलेश यादव है और मेरा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अरे नगर वासियों, अरे बंसी घरवासियों, उमेंद्र यादव आपके बीच में अरे कुछ नहीं बनेगा तो अखिलेश यादव के पास उमेंद्र यादव का गेट नया डायरेक्ट जाएगा, तेरा एप्लीकेशन वहां पर पहुंचा देगा। क्योंकि आज भानु जो है नरेंद्र मोदी के कान में जो कहा होगा उसमें कोई नैतिकता नहीं है। भानु इतना डरा हुआ था, उसका चेहरा पढ़िएगा, मोदी जी के सामने हमको लगता है कि बैठा होगा तो पेशाब उसका हो गया होगा, वो आपका हदीस निकाल लिया होगा, वो पेशाब को छिपाया होगा। प्रधानमंत्री से भ्रष्टाचारी को बात करने की नैतिकता होनी चाहिए मित्रों। और मोदी जैसे व्यक्ति को, और मोदी जी मैं तो आपको समझा कि आप सही में 56 का सीना है भाई, लेकिन हमको नहीं लगता है। तू यार अब क्या कहे, अब नहीं तो होगा। अब तुमको लक्ष्मण राम बोलता है इस बात बोले समझे, मैं नहीं बोलूंगा। तुम यार 56 इंच का सीना आपका प्रधानमंत्री का नहीं है। अरे जिसके मंच पर भ्रष्टाचारियों का कलंक लेकर है, अरे कौन सी ऐसी भाजपा है, क्या नैतिकता है? तेरे वॉशिंग मशीन में कितने भ्रष्टाचारी अभी तक सुहा गए हैं। अरे आपको पता नहीं उस मंच पर कितने हिजड़े लोग बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी के कितने हिजड़े लोग थे जो भानु का परिचय नहीं दिया। ये भ्रष्टाचारी है, एक भ्रष्टाचारी वहां बैठा है और कान में आपका कान फूक रहा है, शर्म नहीं आ रहा है, आपको शर्म नहीं आ रहा है। और पश्चिम बंगाल में आपको शुभेंदु अधिकारी को शर्म नहीं आ रहा है, अरे मधुकोड़ा को नहीं आ रहा है। भानु प्रताप साहिब खाली भाजपा के लोग पैसे के जन्मा हुआ है और पैसा ही इसका सब कुछ है। एक गरीबों की हाय लेता है, पुराने कार्यकर्ताओं भाजपा कार्यकर्ताओं को बदनाम करता है और हमको चलता है। उमेंद्र यादव स्वाभिमान का पक्का आदमी है,
स्वाभिमान का पट्टा है। महेंद्र यादव का स्वाभिमानी अभिमानी नहीं है, यह स्वाभिमान का पट्टा है। और इसके स्वाभिमान में तुम्हारा इसके स्वाभिमान को पूरा करने के लिए तुम्हारा 3 जन्म मर जाएगा। अब शाही और तेरा सारा परिवार जेल में जाएगा। और एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि हम विधायक यदि आपने हमको बनाया, आपने यदि हमको प्रतिनिधि बनाने का काम किया तो प्राप्त तो जरूर करूंगा, विकास करूंगा जो सिस्टम में होगा। क्योंकि घर का बहुत मजबूत आदमी नहीं हूँ जो हम सब कुछ, लेकिन सरकारी जो आपका होगा, जो आपके हिस्से का होगा, मैं उसको हजम नहीं करूंगा। एक बात आप लोगों की इजाजत से करूंगा, आप लोगों से मांग के करूंगा। विकास तो होगा ही, लेकिन यह जरूर करूंगा कि हमारे दिल में तमन्ना है। हमको इन लोगों ने जितना धोखा दिया है, इनका 130 करोड़ घोटाले का फाइल और अनंत प्रताप देव का जो चश्मा टूटा था, जो राज्यसभा में वोटिंग देने के लिए जो परवीन और प्रदीप बलमूचू को नहीं देते, परवीन सिंह को दिया था, जो राजपूत को राजपूती किए थे, वो फाइल को खुलवाऊंगा। 4 दिन तक ना करूंगा, निकलूंगा और कहूंगा सीबीआई से सबसे इसका फाइल मेरे खोल दे भाई इन दोनों को जेल में डालो। और जब जेल में जाएगा तो राजनीति मैं करता हूँ, मैं जाऊंगा फल फूल लेके, पूछूंगा कि मेरे भाई भानु प्रताप शाही जी पैसा लग रहा है, क्या दिक्कत है, कोई सुगर उगर तो बढ़ा नहीं है, यह बात पूछूंगा उस जेल में जाके और पूछूंगा। और वो भाई बताएगा तो थोड़ा सा उसको पूछ भी दूंगा कि कोई बात नहीं, सब होते रहता है, ये होगा। यह बात के लिए मैंने तो आप लोगों के बीच में आया है। अगला हो सकता है कि हम मंगल को नहीं बोल पाएंगे, अगर बोलेंगे तो यहाँ नहीं हम बोलेंगे, उधर आगे हो सकता है बोलेंगे। और यह बात सही सही बोलेंगे। हमको किसी से आज तक भय नहीं लगता है, केवल ऊपर वाले को छोड़कर। अगर बंदूक लेके भी कोई सामने आ जाए, मरना एक दिन है, ये महेंद्र यादव बोलता है, अब मरना एक दिन है। और किसी के बंदूक में ऐसी गोली नहीं है, उसका गोली वहां से फिर तक छूटेगा नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, मैं हिम्मत का बहुत पक्का आदमी हूँ, मैं स्वाभिमानी हूँ, अभिमानित भी हूँ। लेकिन तुम्हारे स्वाभिमान को हमने देख लिया, तुम लोग पैसे की राजनीति करते हो और दूसरे गुमराह करते हो। काली काली गाड़ी में शीशा लगा के चलते हो, आगे पुलिस गाड़ी रहती है, उसमें डंडा बांध के दूर रखते हो, पुलिस दोनों तरफ से पब्लिक को हटाता है। आपने डीएम हो, न पीएम हो, न सीएम हो, अब आपने जज हो, न हटा कोई जाति मंत्री हो, फिर कैसे साइरन बजा के चलते हो। तो ये साइरन बजाने से हमको बहुत तकलीफ होता है। एक विधायक को साइरन बजाने को कोई अधिकार नहीं है। मैं इसीलिए आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग इस साइरन बजाने वाला जो विधायक है यहाँ, यह विधायक जो साइरन बजा के आपके नीचे पार करता है, आपको चिढ़ाता है, उस व्यक्ति को मेरा बात मानिए। कमलेश्वर भैया प्रणाम करते हैं, आप मेरा बात मानिए कि उस साइरन बजाने वाले विधायक को अब सीटी बजाने वाला छोड़ दीजिए। अब साइरन के लायक होती है, वो फीसी बजा के और कर्तव्य भी करेगा और वो फिर चलाचल बस कर देगा और चलाएगा। क्योंकि उसके पिताजी भी आपको एक बस खरीदे थे, कुमार बस था कि पता नहीं, जब उसका बाबू जी भी बस खरीदे थे, वो भी छोटा बस खरीदा था, कंडक्टर। नमस्कार प्रणाम। तो भी हमारी बातों से अगर आप लोगों को तकलीफ लगा होगा, जिनको भी हमारी बातों में तकलीफ लगी होगी, नहीं क्षमा कर देंगे।